बच्चों, मैं गंगा पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का जो थर्ड लेसन है सेकेंड बुक का नियोजित विकास की राजनीति, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वीडियो मैंने दो पार्ट में बनाई हुई है। पहले पार्ट में मैंने 20 क्वेश्चन रखे हैं और उसके बाद एक अगली वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी इसी चैप्टर की। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर देख सकते हैं। और हाँ, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इसमें मैंने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे। आपको पता है योजना आयोग अब नहीं है, योजना आयोग का नाम अब बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि सन 1951 से 1956 तक थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बल या प्राथमिकता किसको दी थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को सबसे अधिक बल दिया था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बल किसको दिया गया था? उद्योगों को। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार पीसी महालनोबिस थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक पीसी महालनोबिस थे। अगला क्वेश्चन है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गरीबी पर आधारित फिल्म पाथेर पांचाली के निर्देशक कौन थे? तो गरीबी पर आधारित फिल्म जो पाथेर पांचाली थे, इसके निर्देशक कौन थे? सत्यजीत रे। ये आपकी बुक में ये फिल्म का कुछ सीन दिया गया है, उसको आप देख भी लीजिए और उसको पढ़ भी लीजिए। पाथेर पांचाली ये बहुत फेमस फिल्म थी, इसको बहुत सारे अवार्ड भी मिले थे। इसमें एक लड़की दुर्गा और उसके छोटे भाई अपू की कहानी होती है। उसके पापा बाहर गए होते हैं, जब वो घर से लौटते हैं तो गरीबी में जो बच्चे जी रहे होते हैं वो उसमें से एक दुर्गा जो होती है वो मर जाती है। इसको आप देख लीजिएगा। अगला है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। योजना आयोग का कार्य होता है देश के विकास के लिए योजनाएं बनाना। अगला है, योजना आयोग का परिवर्तित नाम क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया कि योजना आयोग को अब खत्म कर दिया गया है। योजना आयोग का ही नाम बदलकर अब नीति आयोग रखा गया है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नीति का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति, इसी को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार है। अगला है, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। अगला है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। अगला है, उड़ीसा के आदिवासियों ने लौह इस्पात उद्योग की स्थापना का विरोध क्यों किया? अगला क्वेश्चन है। तो
उड़ीसा के आदिवासियों ने, जो उड़ीसा में लौह और इस्पात का भंडार मिला था, वो कहाँ पर मिला था? आदिवासियों के इलाके में मिला था। तो आदिवासियों ने इसकी स्थापना का विरोध किया था। क्यों किया था? क्योंकि आदिवासियों को इस बात का डर था कि वे क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे और उन्हें उनके घर से ही जाना पड़ेगा और उनको एक अलग जगह पर क्या होना पड़ेगा? विस्थापित होना पड़ेगा। इस बात का आदिवासियों के मन में क्या था? डर था। अगला क्वेश्चन है, वामपंथी विचारधारा क्या है? तो वामपंथी विचारधारा क्या है? वामपंथी विचारधारा हमेशा निर्धन यानी गरीब एवं पिछड़े सामाजिक समूह की क्या करती है? तरफदारी करती हैं और हमेशा इनको लाभ पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का क्या करती है? समर्थन करती है। तो वामपंथी विचारधारा क्या है? वामपंथी विचारधारा हमेशा गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करती है और इनको लाभ पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का ये क्या करती है? समर्थन करती है। अगला है दक्षिणपंथी विचारधारा क्या है? तो दक्षिणपंथी विचारधारा क्या करती है? ये खुली प्रतिस्पर्धा एवं बाजार मूलक अर्थव्यवस्था का समर्थन करती है और इनका मानना है कि सरकार को अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, यानी अनावश्यक हस्तक्षेप सरकार को नहीं करना चाहिए। इसमें खुली छूट देनी चाहिए कि बाजार का किस तरीके से विकास हो, अर्थव्यवस्था का किस तरीके से विकास हो। अगला है, स्वतंत्रता के समय भारत के सामने विकास के दो मॉडल कौन कौन से थे? जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय दुनिया में केवल विकास के दो मॉडल थे, एक पूंजीवादी मॉडल और दूसरा समाजवादी मॉडल। तो भारत ने क्या किया? न पूंजीवादी मॉडल को अपनाया न समाजवादी मॉडल को, क्योंकि भारत में भी दो तरह के लोग थे। कुछ चाहते थे कि पूंजीवादी मॉडल से भारत का विकास हो और कुछ चाहते थे कि समाजवादी मॉडल से भारत का विकास हो। अब भारत के सामने समस्या ये थी कि अगर भारत पूंजीवादी मॉडल को अपनाता तो समाजवादी वाले नाराज हो जाते, अगर समाजवादी मॉडल को अपनाते तो पूंजीवादी विचारधारा के नाराज हो जाते। तो भारत ने क्या किया? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया, यानी पूंजीवादी मॉडल से भी जो अच्छा लगा उसको लिया और समाजवादी मॉडल से भी जो अच्छा उसको लगा उसको लिया और उसको क्या नाम दे दिया? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी दोनों मॉडलों में से मिलाकर जो बनाया उसको नाम दिया मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला है, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, यानी भारत में अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं? तो भारत में अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो इसी चैप्टर की मैं फिर से लेकर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू।